चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे लेबर कॉस्ट वेरिएंस में आ जाते हैं। ये रहा हम लोग के पास लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो इससे पहले हम लोग देखे थे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस वाला पार्ट, अभी हम लोग क्या देखेंगे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब देखिए वेरिएंस, सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे यहाँ पे, वेरिएंस। अब वेरिएंस का मतलब क्या होता था, जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड होता था, जो हम लोग के पास क्या होता था स्टैंडर्ड कॉस्ट, उसमें से हम लोग यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट को अगर माइनस करते तो हम लोग के पास क्या होता था, वेरिएंस होता था। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को अगर माइनस करते तो हम लोग के पास क्या होता था, वेरिएंस होता था। मान लेते कि स्टैंडर्ड कंपनी ने सेट करके रखा है कितना, तो 100 का कॉस्ट यहाँ पे स्टैंडर्ड कंपनी को आने वाला है, ठीक है। बट एक्चुअल में जो कॉस्ट लगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना लगा, 90 लगा। तो 10 रुपीज़ का यहाँ पे कंपनी को कॉस्ट कम लग रहा है ना, तो ये जो 10 रुपीज़ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। तो ये हम लोग बाकी सारा जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था उसमें दे के आए थे। अब लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है इसमें भी यही बने होने वाला है कि जो लेबर का कॉस्ट हम लोग एस्टिमेट करके रखे हैं, जो स्टैंडर्ड जहाँ पे लेबर का कॉस्ट आएगा उसमें से एक्चुअल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हम लोग के पास क्या जाएगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो ये समझ, सबसे पहले समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो जो स्टैंडर्ड आवर होगा, जो क्या चीज़ होगा यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर होगा, इनटू जो हम लोग स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब एक्चुअल कॉस्ट, अब एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालते थे, एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए जो हम लोग के पास एक्चुअल आवर पेड होगा इनटू हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे एक्चुअल रेट, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा। ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों हम लोग के पास क्या हो गया कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट उसमें से एक्चुअल कॉस्ट को अगर माइनस कर दे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने के लिए स्टैंडर्ड आवर में स्टैंडर्ड रेट से हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, और यहाँ पे एक्चुअल आवर पेड में हम लोग एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग के पास क्या आ जाता है, एक्चुअल कॉस्ट। अब देखिए ये तो हम लोग के पास हो गया किसका पार्ट, तो यहाँ पे सबसे पहले जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस उसका पार्ट। अब देखिए एक हम लोग के पास होता है यहाँ पे एक्चुअल आवर वर्क होता है और एक हम लोग के पास होता है एक्चुअल आवर पेड होता है। अब ध्यान दीजिए कंपनी में जो वर्कर हैं वो कितना आवर काम कर रही है, 10 आवर मान के रखिए काम कर रहे थे, सॉरी 8 आवर काम यहाँ पे कंपनी में जो वर्कर हैं वो एक्चुअल में कितना काम कर रही है, तो यहाँ पे 8 आवर। बट उसका जो पेमेंट किया जा रहा है वो कितने आवर का, तो 10 आवर का उसका पेमेंट किया जा रहा है। इसमें जो 2 आवर हैं वो मशीन का जो सेटअप करना था उसके वजह से हो गया, या किसी और वजह से यहाँ पे सेटअप टाइम में चला गया, या किसी और भी एबनॉर्मल वजह से या नॉर्मल रीजन की वजह से जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है, उसके वजह से इसको पेमेंट कितने आवर का मिल रहा है, जो वर्कर हैं उसे 10 आवर का। तो ये 10 आवर का पेमेंट मिल रहा है, तो जो कंपनी का कॉस्ट होगा वो कितने आवर का होगा, 10 आवर का। देखिए एक्चुअल में काम जो किया था वो सिर्फ और सिर्फ 8 आवर ही किया था, बट जो कंपनी को कॉस्ट यहाँ पे इनकर करना पड़ रहा है वो कितने आवर का, 10 आवर का। तो 10 आवर का कॉस्ट कंपनी को इनकर करना पड़ रहा है, तो जो कॉस्ट हो गया 10 आवर की वजह से, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो एक्चुअल आवर पेड है उसे यहाँ पे लिखते हैं जो एक्चुअल कॉस्ट निकालना है उसमें। तो जितना एक्चुअल आवर हम लोग पेमेंट किए हैं इनटू एक्चुअल रेट, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक्चुअल आवर पेड का हम लोग यहाँ पे बात करें, तो ये सबसे पहला हम लोग के पास फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो चलिए इसे लिख भी लेते हैं कॉपी में, तो आ जाइए आप लोग लिख भी लीजिए, लेबर कॉस्ट वेरिएंस ठीक है। कॉस्ट वेरिएंस इससे हम लोग कैसे निकालते थे, तो जो हम लोग के पास क्या होता था स्टैंडर्ड कॉस्ट जो लेबर के लिए, उसमें से हम लोग क्या माइनस करते थे एक्चुअल कॉस्ट, तो हम लोग के पास क्या आ जाता था, तो यहाँ पे लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ जाता था। स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, तो जो स्टैंडर्ड आवर होता था इंटू स्टैंडर्ड रेट, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, यही ना। और जो एक्चुअल कॉस्ट होता था उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट हम लोग के पास स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए आ गया, और एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट हम लोग के पास क्या आ गया, तो यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट के लिए आ गया। अब ध्यान दीजिए इसका जो पार्ट होता है वो कितना पार्ट होता है हम लोग के पास, तो यहाँ पे 3 पार्ट होता है। सबसे पहले जो हम लोग के पास हो जाएगा, एक तो प्राइस की वजह से डिफरेंस आ सकता है, एक तो हम लोग के पास आवर की वजह से डिफरेंस आ सकता है एक्चुअल, और जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड आवर है उसके वजह से, और एक तीसरा भी होता है वो क्या होता है, जो आइडियल टाइम होता है उसके वजह से डिफरेंस आ सकता है। तो चलिए पहले मैं बुक में दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग कॉपी में भी लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस था इसका कितना पार्ट हो गया हम लोग के पास, तो यहाँ पे 3 पार्ट हो गया। एक तो लेबर रेट वेरिएंस हो गया, फिर दूसरा हम लोग के पास लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हो गया, और तीसरा हम लोग के पास क्या हो गया, आइडियल टाइम वेरिएंस। तो आइडियल टाइम में भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, बट ये दोनों पहले कर लेते हैं, उसके बाद ये मतलब फर्स्ट वाला कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आइडियल टाइम प्लस में एफिशिएंसी वेरिएंस को एक साथ में कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रेट का बात हो रहा है, लेबर रेट का बात हो रहा है, तो रेट का जैसे ही बात हो रहा है, जैसे हम लोग के पास क्या था, मटेरियल में भी प्राइस वेरिएंस था या रेट वेरिएंस था, तो यहाँ पे जब रेट का बात हो रहा है तो रेट का डिफरेंस होगा। रेट में कौन सा रेट का डिफरेंस होगा, तो जो हम लोग के पास यहाँ पे
स्टैंडर्ड रेट दे रखा हुआ, उसमें से हम लोग यहाँ पे एक्चुअल रेट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यही ना रेट का डिफरेंस मतलब क्या, स्टैंडर्ड रेट में से एक्चुअल रेट को माइनस करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ से, तो उसमें हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते थे, किस में, तो जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था। बट ये जो लेबर वाला पार्ट है तो इसमें हम लोग के पास लेबर का तो यहाँ पे क्वांटिटी नहीं होता है ना, तो लेबर का क्या होता है, आवर होता है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल आवर होगा और भी जो पेड वाला पार्ट होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि जो हम लोग के पास फर्स्ट नंबर पे था क्या था, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, उसमें भी हम लोग क्या एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई किए थे निकालने के लिए। तो इसलिए भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्चुअल आवर जो पेड्स हैं उससे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस फॉर्मूला का अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड रेट में अगर हम लोग एक्चुअल आवर पेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास क्या जाएगा, तो स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर पेड, इसमें जो हम लोग के पास एक्चुअल रेट है इंटू हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल आवर पेड से मल्टीप्लाई करेंगे, यही ना। इसमें हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो हम लोग के पास ये जो मल्टीप्लाई हम लोग करते आ रहे हैं बचपन से, जो ब्रैकेट के बाद होता था, तो ये तो हम लोग लिख सकते हैं ना इसी फॉर्मूला का। अगर हम लोग एक्सटेंशन करना चाहेंगे तो हम लोग इस तरह से तो लिख सकते हैं, अब देखिए इसे और भी अगर आगे बढ़ाना चाहेंगे तो स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर पेड हम लोग के पास हो जाएगा। और इस दोनों के बदले हम लोग क्या करते थे, तो जो हम लोग के पास एक्चुअल रेट होता था इनटू जो एक्चुअल आवर पेड है, इसके बदले हम लोग क्या लिखते थे, तो यहाँ पे लिखते थे एक्चुअल कॉस्ट लिखते थे। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूला का बढ़ाना चाहेंगे तो इतना तक तो बढ़ा सकते हैं ना। तो चलिए इसे अब हम लोग क्या करेंगे, कॉपी में लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग लेबर रेट वेरिएंस या प्राइस वेरिएंस, जिसमें हम लोग के पास जो हो जाएगा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो रेट का डिफरेंस, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, तो ये हम लोग के पास रेट का डिफरेंस आ गया। और इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ से, तो मल्टीप्लाई हम लोग को करना है एक्चुअल आवर पेड से। तो ये वाला समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअल आवर पेड से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे दो पार्ट जो हम लोग के पास है, बाकी का दो, वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक तो हम लोग के पास हो गया एफिशिएंसी वेरिएंस, तो यहाँ पे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, और तीसरा जो हम लोग के पास हो गया वो क्या हो गया, तो लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस, यही ना। तो हम लोग के पास यहाँ पे लेबर सबसे पहले एफिशिएंसी, और जो हम लोग के पास नेक्स्ट हो गया क्या हो गया, आइडियल टाइम वेरिएंस। अब देखिए एफिशिएंसी का यहाँ पे बात हो रहा है प्लस में आइडियल टाइम का, तो इसके लिए इससे पहले आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए। देखिए इससे पहले वाला एग्जाम्पल में हम लोग के पास जो था यहाँ पे एक्चुअल आवर जो वर्क था वो हम लोग के पास कितना था, तो यहाँ पे 8 आवर था, ठीक है। कि एक्चुअल में जो यहाँ पे काम किया जा रहा है, जो एक्चुअल में किसी प्रोडक्ट को या किसी आउटपुट को बनाने के लिए, तो यहाँ पे 8 आवर का काम किया जा रहा है। बट इसका जो पेमेंट हो रहा था वो कितने आवर का, तो यहाँ पे 10 आवर का पेमेंट किया जा रहा है, जो आइडियल टाइम के वजह से, मतलब किसी भी रीजन की वजह से यहाँ पे 2 आवर एक्स्ट्रा का पेमेंट किया जा रहा है। मतलब 2 आवर यहाँ पे जो वर्कर था वो बैठा था, बट हाँ 2 आवर जो था बैठा था या कुछ काम कर रहा था जिससे प्रोडक्टिव नहीं निकल रहा था, तो इस 2 आवर के बदले हम लोग इसका पेमेंट कर रहे हैं। तो इसका जो डिफरेंस हो गया यहाँ पे 2 आवर का, जो हम लोग के पास यहाँ पे डिफरेंस कितने का आवर का हो गया, तो ये डिफरेंस जो 2 आवर हो गया ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं आइडियल टाइम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे आइडियल टाइम। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग के पास आइडियल टाइम हो गया। आइडियल टाइम का मतलब क्या, कि जितना यहाँ पे वर्क किया गया और जितना का हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, इस दोनों का जो डिफरेंस हो गया हम लोग के पास क्या हो गया, आइडियल टाइम। तो ये आइडियल टाइम हो गया। तो ये आइडियल टाइम वेरिएंस निकाल रहे हैं। तो आइडियल टाइम जैसे हम लोग वेरिएंस निकाल रहे हैं, तो हम लोग के पास आइडियल टाइम तो आ गया। तो इस आइडियल टाइम में हम लोग कौन से रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हम लोग के पास जो रेट होता था वो कौन सा रेट होता था, तो स्टैंडर्ड रेट होता था। तो स्टैंडर्ड रेट से हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। देखिए जब हम लोग रेट वेरिएंस निकाल रहे थे तो हम लोग के पास रेट वेरिएंस में हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे एक्चुअल आवर पेड से, यही करते थे ना। अब यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे एक्चुअल आवर का बात कर रहे होंगे तो इस टाइम हम लोग मल्टीप्लाई किस चीज़ से करेंगे, तो हम लोग रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। जो मैं आप लोगों को बता दिया था कि हाँ जो परचेज डिपार्टमेंट है वो प्राइस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, और जो यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है वो यहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पे क्या होता था, प्रोडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ भी अगर हो तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो इसलिए जो प्राइस से मल्टीप्लाई होगा वो कौन सा प्राइस, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई होने वाला है। तो ये पार्ट समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले अभी हम लोग कौन सा लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आइडियल टाइम वेरिएंस लिख लेते हैं एक बार कॉपी में। तो आइडियल टाइम में हम लोग के पास कैसे निकालेंगे आइडियल टाइम, तो यहाँ पे जो एक्चुअल आवर पेड होगा उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे एक्चुअल आवर वर्कड
और इसमें मल्टीप्लाई हम लोग क्या चीज़ से करेंगे, तो यहाँ पे जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड रेट होता था उससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले। तो ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसे अगर और भी लिखना चाहेंगे तो इस दोनों का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते थे, तो हम लोग बोलते थे आइडियल टाइम, और इस आइडियल टाइम में हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, आइडियल टाइम वेरिएंस आ जाएगा। अब देखिए जो हम लोग के पास आइडियल टाइम वेरिएंस था उसमें हम लोग 2 आवर को तो कंसीडर कर लिए। देखिए 10 आवर हम लोग के पास क्या था, 10 आवर हम लोग के पास था वर्क वाला पार्ट, ठीक है। 10 आवर हम लोग के पास वर्क वाला पार्ट था, जिसके बदले हम लोग को यहाँ पे क्या करना था, पेमेंट करना था। कंपनी को जो पेमेंट करना था वो किसके लिए, तो यहाँ पे 10 आवर के लिए पेमेंट करना था। जो हम लोग के पास क्या था, जो 10 आवर जो हम लोग के पास क्या था, जो पेड वाला पार्ट था, इसके लिए कंपनी को पेमेंट करना है। जो इसमें 2 आवर इंक्लूड था क्या चीज़, तो जो हम लोग के पास आइडियल टाइम आया था वो भी यहाँ पे इंक्लूड था। तो हम लोग 2 आवर का तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो अब जो इसमें बचा है, इसमें से अगर हम 2 आवर माइनस कर देंगे तो अब हम लोग के पास कितना आवर बचा, तो 8 आवर बचा ना। और ये जो 8 आवर था इसे हम लोग क्या बोलते थे, एक्चुअल आवर वर्कड बोलते थे, ये बोलते थे ना। तो अब जो हम लोग को यहाँ पे कंसीडर करना है वो किस चीज़ को कंसीडर करना है, तो यहाँ पे एक्चुअल आवर वर्क को कंसीडर करना है, ना कि एक्चुअल आवर पेड। क्योंकि पेड वाले में से 2 आवर तो हम लोग माइनस कर दिए, जो आइडियल टाइम था 2 आवर माइनस कर दिया, तो हम लोग के पास 8 आवर बचा। तो जो हम लोग के पास अब जो वर्किंग होगा वो किस चीज़ का, तो एक्चुअल आवर वर्क का हम लोग यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। तो जो अभी हम लोग यहाँ पे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालेंगे उसमें किसे कंसीडर करेंगे, तो हम लोग एक्चुअल आवर वर्क को कंसीडर करेंगे। और क्यों कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो एक्चुअल आवर पेड था 10 आवर को कंसीडर करना था। जो हम लोग के पास मेन फॉर्मूला था ना, जो मेन फार्मूला था, जो हम लोग के पास क्या था, वेरिएंस का जो फॉर्मूला था, उसमें हम लोग स्टैंडर्ड में से हम लोग क्या करते थे, एक्चुअल को माइनस करते थे। स्टैंडर्ड निकालने के लिए जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर था, फिर एक्चुअल निकालने के लिए हम लोग के पास एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट था, यही था ना। अब ये तो हम लोग के पास था, इसमें हम लोग यहाँ पे जो आवर लिए थे वो एक्चुअल आवर हम लोग पेड का कंसीडर किए थे। तो जब पेड का कंसीडर किए थे, इसमें से अगर हम लोग आइडियल टाइम माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास क्या बचेगा, तो वर्क वाला ही पार्ट बचेगा ना। तो यही इसलिए हम लोग यहाँ पे जो कंसीडर करेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में, वो सिर्फ और सिर्फ वर्क वाले पार्ट को कंसीडर करने वाले हैं। और आइडियल टाइम में समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आइडियल टाइम आप लोग देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख लीजिए। देखिए आइडियल टाइम का यहाँ पे जो हम लोग के पास क्या था, एक्चुअल आवर पेड, एक्चुअल आवर वर्क, इस दोनों को डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते थे, आइडियल टाइम बोलते थे। और इस आइडियल टाइम में हम लोग स्टैंडर्ड रेट से क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते, ये वाला स्टैंडर्ड रेट से। तो ये हम लोग के पास आइडियल टाइम का वेरिएंस आ गया था। अब हम लोग के पास जो लास्ट बचा वो क्या, तो यहाँ पे लेबर रेट तो हो गया था ना, एफिशिएंसी वेरिएंस। अब इस एफिशिएंसी वेरिएंस में हम लोग जो आइडियल टाइम था उसे कंसीडर कर लिए थे। देखिए जो एक्चुअल आवर पेड था, इसमें हम लोग के पास एक तो आ गया एक्चुअल आवर वर्क वाला पार्ट, और एक हम लोग के पास क्या आ गया था, आइडियल टाइम। तो ये आइडियल टाइम को तो हम लोग कंसीडर कर लिए थे। तो अब हम लोग को कंसीडर जो करना है क्या है चीज़ को, तो एक्चुअल आवर पेड को कंसीडर कर, सॉरी एक्चुअल आवर वर्क को कंसीडर करना है। तो यही एक्चुअल आवर वर्क को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करके लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस देखने वाले हैं। तो देखिए लेबर एफिशिएंसी का बात हो रहा है, तो एफिशिएंसी मतलब क्या, कि जितना हम लोग काम करने के लिए दिए थे लेबर को टाइम, उससे कम टाइम में यहाँ पे कंप्लीट कर देगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये वर्कर जो है वो एफिशिएंट है। अगर उससे ज़्यादा टाइम लगा रहा है तो क्या एफिशिएंट नहीं है। तो हम लोग जब यहाँ पे एफिशिएंसी वेरिएंस निकालेंगे तो इसमें हम लोग क्या चीज़ को कंसीडर करेंगे, तो जितना यहाँ पे वर्क किया गया, जितना यहाँ पे वर्क किया गया उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, जितना एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड है हम लोग कंसीडर करेंगे। तो हम लोग के पास क्या निकल के आएगा, उसका एफिशिएंसी निकल के आएगा। तो देखिए जो स्टैंडर्ड आवर हम लोग दे के रखे थे किसी प्रोडक्ट को कंप्लीट करने में, ठीक है, स्टैंडर्ड आवर हम लोग किसी प्रोडक्ट को कंप्लीट करने में दे रखे थे, और एक्चुअल आवर कितना यहाँ पे लिया, मतलब कितना काम कर दिया है वर्कर, कितना टाइम लगाया किसी काम को करने में। तो ये दोनों का डिफरेंस हम लोग के पास क्या आ गया, एफिशिएंसी का। और इसमें जो रेट से मल्टीप्लाई होगा वो कौन सा, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट से हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूला को अगर आगे बढ़ाना चाहिए तो स्टैंडर्ड रेट में स्टैंडर्ड आवर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और तो ये हम लोग के पास कौन सा कॉस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऐसे ही होता था ना, कि जो स्टैंडर्ड आवर वर्क इंटू स्टैंडर्ड आवर रेट। तो ये हम लोग के पास स्टैंडर्ड कॉस्ट, फिर जो हम लोग के पास एक्चुअल आवर है और उसमें स्टैंडर्ड आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर हम लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हम लोग के पास नॉर्मली हो गया। तो ये हम लोग के पास कौन सा वेरिएंस हो गया, तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, जिसे चलिए कॉपी में लिख लेते हैं। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए हम लोग के पास क्या आ गया, तो जो हम लोग के पास क्या था, स्टैंडर्ड आवर दे रखा हुआ था, इसमें से हम लोग क्या कौन सा कंसीडर करते थे, तो यहाँ पे एक्चुअल आवर। और एक्चुअल आवर कौन सा, तो एक्चुअल आवर हम लोग वर्क वाला कंसीडर करते थे, ठीक है। इस दोनों का डिफरेंस हो गया। और इसमें जो रेट मल्टीप्लाई होगा वो कौन सा, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट से हम लोग के पास यहाँ पे मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है। ये समझ में तो कोई दिक्कत नहीं, स्टैंडर्ड रेट से हम लोग के पास यहाँ पे मल्टीप्लाई होने वाला है।
अब ये हम लोग के पास लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हो गया। अब इस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में भी हम लोग के पास कितना पार्ट है, तो इसका भी हम लोग के पास यहाँ पे 2 पार्ट आ जा रहा है। पहले आप लोग यील्ड समझ लीजिए, फिर हम लोग क्या समझेंगे, जो मिक्स वाला वेरिएंस होगा वो। तो सबसे पहला जो हम लोग के पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यील्ड वाला, और दूसरा हम लोग के पास क्या आ जाएगा, मिक्स वाला। जैसे हम लोग उसमें करते थे ना, जो क्वांटिटी, जो हम लोग के पास मटेरियल जो क्वांटिटी वाला था पार्ट, तो यील्ड में हम लोग क्या करेंगे, तो यील्ड में भी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट जो करने वाले हैं वो कहाँ से, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर से। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर लिखेंगे, ठीक है। और एक हम लोग के पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो क्या, तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर, एक हम लोग के पास क्या आ जा रहा है, तो एक्स्ट्रा पॉइंट आ जा रहा है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आवर, तो स्टैंडर्ड आवर को तो स्टैंडर्ड आवर लिख दिए, फिर एक एक्स्ट्रा हम लोग के पास क्या आ गया, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर, और जो हम लोग के पास रेट है उस रेट से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसी तरह से अगर यहाँ पे हम लोग माइनस के हैं रिवाइज स्टैंडर्ड आवर से, तो इसका इफेक्ट नील करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो यहाँ पे प्लस करना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के पास रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर, इसमें से हम लोग क्या चीज़ माइनस करेंगे, तो इसमें से हम लोग यहाँ पे जो हम लोग के पास क्या था, एक्चुअल आवर वर्क था ना, तो यहाँ पे एक्चुअल आवर वर्क को माइनस करेंगे, और इसमें रेट कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, जो लेबर का मिक्स वेरिएंस है वो आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को बुक में भी दिखा देता हूँ। तो बुक में आ जाइए, यहाँ पे पहले यील्ड का देख लीजिए। तो यील्ड में हम लोग के पास क्या था, तो स्टैंडर्ड आवर से स्टार्ट था, फिर रिवाइज स्टैंडर्ड एक आवर हम लोग के पास आ गया। जब हम लोग सम्स करेंगे तो उस टाइम में मैं आप लोग को बता दूंगा कि हाँ किस तरह से रिवाइज स्टैंडर्ड आवर निकालते हैं। फिर रेट जो होगा वो कौन सा होगा, तो रेट स्टैंडर्ड आवर हो जाएगा। अगर इसे हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड जो हम लोग के पास आवर है उसमें स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा। फिर एक हम लोग के पास जो स्टैंडर्ड रेट है उसमें रिवाइज स्टैंडर्ड आवर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हम लोग के पास पार्ट आ जाएगा। फिर देखिए मिक्स वाला जो पार्ट है, मिक्स में हम लोग क्या, एक बार हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड आवर को माइनस किया, तो अब हम लोग को प्लस करना होगा, तभी तो इसका इफेक्ट नील होगा। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे रिवाइज स्टैंडर्ड आवर, मतलब फर्स्ट टाइम में लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, ये प्लस हम लोग कर रहे हैं। इसमें एक्चुअल आवर जो वर्क था उससे हम लोग माइनस कर दिए, तो हम लोग के पास क्या आ गया, तो ये हम लोग के पास आ गया लेबर मिक्स वेरिएंस। अब देखिए इस दोनों फॉर्मूला का अगर हम लोग ऐड करते हैं, इस दोनों फॉर्मूला का क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो इसका इफेक्ट क्या होने वाला है। तो देखिए स्टैंडर्ड आवर इंटू हम लोग के पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। फिर रिवाइज स्टैंडर्ड आवर इंटू हम लोग के पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा। प्लस कर रहे हैं हम लोग, तो स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर इंटू रिवाइज स्टैंडर्ड आवर हो जाएगा। फिर एक्चुअल आवर वर्कड इंटू स्टैंडर्ड आवर हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो अगर एक्चुअल देखा जाए तो जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड आवर था इंटू स्टैंडर्ड रेट, फिर माइनस एक्चुअल आवर वर्कड इंटू क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड रेट। अगर हम लोग इसमें से स्टैंडर्ड रेट को कॉमन कर, मतलब ये क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो हम लोग के पास क्या बच गया, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर वर्क। और ये कौन सा फॉर्मूला होता था, जो हम लोग के पास लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस होता था, यही तो होता था ना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हाँ इसमें इसी फॉर्मूला जो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा था ना, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, इसी फॉर्मूला से यहाँ पे ये वाला जो दोनों फॉर्मूला था, जो यील्ड का था प्लस में जो मिक्स का था, वो यहाँ पे निकला हुआ है। तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए इस फॉर्मूला को अगर आप लोग जैसे सम्स बना लोगे, अगर चेक करना चाहोगे, तो सबसे पहला जो हम लोग के पास मेन वेरिएंस हो गया वो क्या हो गया, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस हम लोग के पास सबसे पहला मेन वेरिएंस हो गया, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। इसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस हम लोग क्या करते थे, एक्चुअल कॉस्ट करते थे। जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड कॉस्ट, उसमें से एक्चुअल कॉस्ट को हम लोग क्या करते थे, माइनस करते थे। अब देखिए ये तो हम लोग के पास हो गया। अब इसमें 3 पार्ट हम लोग के पास होता था। सबसे पहला क्या होता था, लेबर रेट वेरिएंस होता था, फिर हम लोग के पास एफिशिएंसी, तीसरा हम लोग के पास आइडल टाइम। तो जो हम लोग के पास कॉस्ट वेरिएंस था उसी से तो ये तीनों निकला है ना। तो अगर हम लोग इस तीनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। तो ये समझ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है उससे हम लोग के पास यील्ड निकला, और दूसरा हम लोग के पास क्या निकला, मिक्स निकला। तो जो हम लोग के पास लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है उस दोनों में अगर हम लोग यील्ड को मिक्स को ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब इसी के साथ ये फॉर्मूला वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट वाले वीडियो में आप लोग रिवाइज करके आइएगा फॉर्मूला, तो फिर हम लोग सम्स करेंगे। ठीक है, चलिए बाय।